हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का एमसीक्यू करने वाले हैं। देखिए हमारा पहला एमसीक्यू है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है कि बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है 2025 में है क्वेश्चन। देखिए कैसे इसको पता करेंगे। पहले चतुर्थांश को बना लीजिए, देखिए समझने के लिए। ये एक्स रहता है, ये वाई रहता है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश रहता है, ऐसे रहता है। अब देखिए इस वाले चतुर्थांश में ये एक्स क्या रहता है, पहले एक्स लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, वाई लिखा जाता है, ऐसे रहता है। बिंदु ऐसे ही रहता है, पहले एक्स फिर वाई। अब देखिए फिर ये एक्स है, एक्स क्या रहता है, पहले पॉजिटिव पूरा रहता है, यहाँ पर सब जो रहता है पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव रहेगा। फिर वाई भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ प्लस प्लस हो गया। फिर देखिए यहाँ इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, दूसरे चतुर्थांश का। ये पहला है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है, ये चौथा चतुर्थांश है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस प्लस है। फिर दूसरे चतुर्थांश में देखिए एक्स वाला पहले लिखते हैं, तो पहले यहाँ पर ऋणात्मक रहता है, इधर की दिशा में, तो पहले क्या रहेगा ऋणात्मक। फिर क्या देखिए वाई धनात्मक है तो प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस का प्लस हो गया ये। फिर ये वाला देखिए एक्स पहले लिखते हैं, तो एक्स यहाँ पर ऋणात्मक है, और वाई क्या है, वाई भी ऋणात्मक है, यहाँ पर ऋणात्मक रहता है, वाई डैश और एक्स डैश, तो दोनों ऋणात्मक हो गया, तो माइनस का माइनस हो गया ये। फिर देखिए चौथे चतुर्थांश में यहाँ पर एक्स है, वाई है, पहले एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए एक्स क्या है, निगेटिव है, यहाँ पर फिर माइनस लिखेंगे। वाई नेगेटिव है ना, तो इसलिए वाई का नेगेटिव रहता है। एक्स पॉजिटिव है तो इसलिए एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव तो इसलिए वाई नेगेटिव है। अब देखिए अब यहाँ पर बिंदु क्या दिया है, बिंदु दिया है 1,5। अब देखिए यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। जब ये दोनों पॉजिटिव है तो किस चतुर्थांश में आएगा, देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो ये प्रथम चतुर्थांश है। देखिए यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु 3,-4 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए चतुर्थांश वाला कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, पहले प्लस प्लस रहता है, दोनों प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, ऐसे रहता है। यहाँ पर ये प्लस था, ये भी प्लस था तो प्लस प्लस, ये माइनस था, ये प्लस था, ये हो जाएगा माइनस प्लस। पहले एक्स वाला लिखते हैं, फिर वाई वाला लिखते हैं, तो जो एक्स वाला रहेगा वही लिखेंगे, फिर जो वाई वाला रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर -3,-4 लिखा है, तो पहले प्लस है यहाँ पर, फिर माइनस दिया है, तो प्लस फिर माइनस कौन सा है, देखिए प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर है एक्स प्लस है वाई माइनस है, देखिए एक्स प्लस है वाई माइनस है। देखिए चौथे चतुर्थांश आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा चौथे चतुर्थांश में। देखिए ये पहला प्लस है, एक्स का मान प्लस है और वाई का मान ऋणात्मक है। देखिए यहाँ पर एक्स का मान किधर, चौथे चतुर्थांश में, देखिए यहाँ प्लस है, ये बात ऋणात्मक रहता है, यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है बिंदु x-y किस चतुर्थांश में स्थित है। x-y, देखिए यहाँ पर चतुर्थांश क्या रहता है, यहाँ पर चतुर्थांश देखिए यहाँ पर बना है x-y लिखा गया है, क्या लिखा गया x, -y। तो देखिए किस चतुर्थांश में होगा, देखिए पहले क्या है पॉजिटिव है, फिर क्या है निगेटिव है, यहाँ पर देखिए पहले पॉजिटिव है फिर क्या है निगेटिव है, तो चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा चौथे चतुर्थांश में। यहाँ पर लिखा है x, -y था, x क्या है पॉजिटिव है, बस चिन्ह देखते हैं, ये सब
कुछ भी लिखा रहा है 2a 2b 3b कुछ भी लिखा रहा है उससे नहीं मतलब उस चिन्ह को देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ पर प्लस माइनस कौन सा रहता है, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस। तो चौथा चतुर्थांश है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ये देखिए दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर चतुर्थांश पूछा है, तृतीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है। पहले हम लोग को बिंदु दिया रहता था, चतुर्थांश बताना था। अब चतुर्थांश दिया है, बिंदु बताना है कौन सा होगा। देखिए पहले चतुर्थांश बना लेते हैं हम लोग, बस यहाँ पर चिन्ह से पहचानते हैं कि चतुर्थांश में है। देखिए और किस कौन सा बिंदु का, देखिए यहाँ पर एक्स क्या रहता है, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर पहले एक्स का वाई लिखते हैं। तो एक्स क्या है पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव। देखिए वाई क्या है पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 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 का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स क्या है निगेटिव रहता है ये, तो निगेटिव। वाई क्या है पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स क्या है निगेटिव तो एक्स निगेटिव लिख देंगे। वाई भी क्या है निगेटिव तो यहाँ पर भी निगेटिव हो जाएगा, माइनस का माइनस। यहाँ पर देखिए एक्स क्या है पॉजिटिव, वाई क्या है निगेटिव रहता है वाई डैश, यहाँ पर निगेटिव हो गया ऐसे। अब देखिए यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश, ये देखिए पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है। तीसरा चतुर्थांश में क्या आता है, दोनों क्या आता है माइनस, दोनों माइनस होता है। यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है दोनों माइनस, देखिए यहाँ पर है -5 का -9। देखिए ये दोनों ऋणात्मक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक और तरीके से देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश बोला था, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या रहता है दोनों माइनस रहता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस दिया है। अगर यहीं पर लिख दे प्रथम चतुर्थांश, कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों क्या रहते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पर दोनों कोई पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ ये भी प्लस है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो प्रथम चतुर्थांश में ही हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे बन सकता है। फिर बोल दे अगर चौथे चतुर्थांश में कौन सा स्थित है बिंदु, चौथे चतुर्थांश में क्या रहता है प्लस रहता है फिर माइनस रहता है, फिर प्लस माइनस कोई बिंदु देखिए है, देखिए यहाँ पर है प्लस है फिर क्या है माइनस है, तो चौथे चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा बिंदु। इसी तरीके से ये चतुर्थांश बदल सकता है, आपका ये सभी बदल सकता है, बस आपको चिन्ह को देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। देखिए ये आप बना सकते हैं, ये अच्छों को देखकर आप बना सकते हैं कौन सा अच्छे ऋणात्मक है कौन सा धनात्मक है। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो यहाँ पर ये सब पहले एक्स है तो एक्स क्या रहता है धनात्मक, ये भी धनात्मक तो धनात्मक धनात्मक हो गया। ये रहता है एक्स ऋणात्मक तो ऋणात्मक हो गया, वाई धनात्मक रहता है धनात्मक होगा। इसी प्रकार ये सब ऐसे हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 क्या कर रहा है, बिंदु 7, 10 की कोटि है। अब कोटि क्या होती है, देखिए कोटि क्या होती है, यहाँ पर लिखा है यक्स कामा वाई के रूप में बिंदु लिखा जाता है। बिंदु कैसे रहते हैं, यक्स कामा वाई के रूप में रहते हैं, जिसमें से जो यक्स रहता है ना, जो यक्स रहता है वो रहता है भुज, क्या रहता है भुज। और यहाँ पर जो वाई रहता है वाई, उसको कहते हैं कोटि, भुज और कोटि। वाई को क्या कहते हैं भुज, एक्स को क्या कहते हैं कोटि। यहाँ पर पूछा है हमसे कोटि क्या है एक्स, यहाँ पर देखिए कोटि क्या है, कोटि क्या होगी, देखिए कोटि वाई का मान होगा, वाई का मान क्या होगा कोटि होगा। देखिए तो यहाँ पर एक्स है और ये क्या है वाई है, तो हमसे पूछा है कोटि का मान, तो देखिए हम लोग कोटि पूछा है तो वाई का मान बताएंगे, भुज पूछेगा तो एक्स का मान बताएंगे, भुज पूछेगा तो एक्स का मान, कोटि पूछेगा तो वाई का मान। देखिए हमसे कोटि पूछा है, कोटि पूछा है तो वाई का मान बताएंगे, तो वाई का मान कितना है 10 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक्स को क्या कहते हैं भुज कहते हैं, वाई को कहते हैं कोटि, तो यहाँ पर हम लोग को कोटि बताना है तो वाई का मान बता देंगे 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, बिंदु -12 का -18 का भुज होगा। देखिए एक बिंदु कैसे रहते हैं एक्स का वाई के रूप में रहते हैं, जिसमें से एक्स क्या रहता है,
एक्स रहता है भुज, वाई रहता है कोटि, वाई रहता है कोटि, तो हमको भुज बताना है, मतलब एक्स का मान। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है -12। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, -12। भुज का मान एक्स, तो एक्स का मान यहाँ पर क्या है -12, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा -12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का है, वाई एक्स से बिंदु 7,12 की दूरी होगी। ये देखिए अलग प्रकार का क्वेश्चन है क्या, दूसरा क्वेश्चन है क्या अलग प्रकार का। अब दूरी क्या करना है, देखिए दूरी बताना है, वाई एक्स से पूछ रहा है, वाई एक्स से बिंदु इतना इतना की दूरी क्या होगी, 7,12 की दूरी क्या होगी। देखिए जब वाई एक्स से पूछे तो आपको एक्स का मान बताना है, और जब जब यहाँ पर एक्स रहता है, यहाँ पर वाई रहता है, जब वाई अच्छे से पूछे तो एक्स बताना है, अब अगर एक्स अच्छे से पूछे तो वाई का मान बताना है। तो यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है, वाई अच्छे से दूरी, तो एक्स का मान आप बताएंगे। एक्स का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये देखिए कैसे हो रहा है, देखिए आपको कैसे ऐसे हो रहा है, देखिए बताते हैं। ये देखिए चतुर्थांश बना देंगे हम लोग, चतुर्थांश बन गया, ये एक्स रहता है, ये वाई रहता है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या है, 7,12। पहले एक्स का मान लिखते हैं, फिर वाई का मान लिखिए। एक्स का मान इधर 7 पॉजिटिव में, यहाँ पर मान लीजिए 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 हो गया। फिर वाई का मान कितना है, 12, 1 2 3 4 मान लीजिए, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। तो इसको जब ऐसे मिलाएंगे, ऐसे यहाँ से और इसको नीचे ऐसे, यही बिंदु प्राप्त होगा। यही जो बिंदु प्राप्त होगा वो क्या रहेगा, 7,12। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है पूरा, हमसे पूछ रहा है वाई एक्स से दूरी क्या होगी, इस बिंदु की 7,12 की वाई एक्स से दूरी क्या होगी। तो वाई एक्स देखिए यही है, ये क्या है, वाई एक्स है। और वाई एक्स से इस बिंदु की दूरी क्या है, यही दूरी है, जो यही ना दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक वाई एक्स से इस बिंदु की दूरी यही है। तो ये दूरी कितना है, इसी के बराबर होगा, एक्स अक्ष के जितना है। यह कितना है, 7 है, ये दूरी 7 है, ये वाई अक्ष से दूरी कितनी हो गई, 7 हो गई यहाँ पे। इसी प्रकार से ऐसे उल्टा बताते हैं। देखिए यहाँ पर वाई अक्ष से पूछा तो एक्स का मान बताएंगे, एक्स का मान कितना 7 है, इसीलिए यहाँ पर देखिए 7 आया है, वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, 7 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, एक्स अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी क्या होगी। अब देखिए एक्स अक्ष का पूछ रहा है तो वाई का मान बताएंगे। यहाँ पर एक्स वाई का मान कितना है, 14 है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया नहीं 14, देखिए जो ये है वो 14 लिखा है माने। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से बिंदु इतना इतना की दूरी क्या होगी, 12,14 की दूरी क्या होगी। ये एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो वाई का मान बताएंगे, वाई का मान कितना है, 14 है। तो यहाँ पर देखिए 14 है, ये 14 था, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 14। देखिए कैसे हो गया, देखिए चतुर्थांश से आपको भी दिखा देते हैं कैसे हो रहा है सब। देखिए ये देखिए 12,14 दिया है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स अक्ष पर देखिए एक्स का मान कितना है, 12। मान लीजिए एक्स पे ये 12 बिंदु है, 1 2 3 4 12 आएगा, फिर यहाँ पर मान लीजिए 12 है, फिर देखिए वाई पे 14 है, इसी प्रकार वाई पे 14 आ जाएगा। और फिर इस जब बिंदु को ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पर ये है, ये जो बिंदु यहाँ पर मिल गया तो कितना है, 12,14 है। अब देखिए पूछ रहा है वाई अक्ष से, और यहाँ एक्स अक्ष से पूछ रहा है ना, तो एक्स अक्ष यही है, एक्स अक्ष यही, एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, तो बिंदु की दूरी क्या होगी, यही होगी ना, इस एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी यही होगी, यही जो दूरी होगी। अब देखिए तो ये दूरी किसके बराबर है, इसी के ना बराबर है, वाई अक्ष के। तो वाई अक्ष में कितना है, 14 है, यहाँ 14 है ये पूरा, तो यही दूरी बताना है। तो ये दूरी बराबर हो गई, तो ये 14 है, तो ये भी क्या होगा, 14। तो एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, 14 होगी। तो वाई का मान ही बता रहा है ना, देखिए यहाँ पर। तो वही इसी तरह एक्स पूछेगा तो वाई का मान, वाई पूछेगा तो एक्स का मान बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर है, निम्नलिखित में से मूल बिंदु के नियामक मतलब निर्देशांक, नियामक को क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। देखिए ऐसे भी आता है नियामक कौन सा है, तो यहाँ पर नियामक का मतलब क्या होता है, निर्देशांक होता है। निम्नलिखित से मूल बिंदु के
किसका? मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? जैसे जैसे ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश में मूल बिंदु यही होता है ना। अब ये मूल बिंदु को क्या रहता है? x का भी मान 0, y का भी मान 0 रहता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0,0। यहाँ पर ऑप्शन में भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ये देखिए आपका, देखिए ये चतुर्थांश है, यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश। अब देखिए एक्स अक्ष क्या है? एक्स अक्ष यही है, एक्स अक्ष बोला है। यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक नहीं बोला, तो धनात्मक हमेशा रहेगा। एक्स अक्ष क्या है? धनात्मक। फिर ऋणात्मक बोला तो इधर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बोलिए, बताइए क्या होगा? देखिए एक्स अक्ष यही है। अब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी बिंदु है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ। एक्स अक्ष पर यही है तो एक्स अक्ष यही होगा, धनात्मक एक्स अक्ष है तो यहीं पर बिंदु होगा कोई। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है, तब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पर है तो यहाँ पर एक्स रहेगा, और यहाँ वाई का मान क्या है? 0 है। देखिए यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो वाई का मान क्या है? 0। वाई का मान 0 है तो यहाँ पर वाई का मान क्या होगा? 0। एक्स का मान 0 हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो एक्स का मान 0 रहेगा। एक्स अक्ष पर है तो एक्स का कोई तो कोई मान होगा ना, तो यहाँ पर एक्स का कोई मान होगा तो लिख देंगे। वाई का मान 0 हमेशा रहेगा, क्योंकि देखिए एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित रहेगा तो एक्स का तो मान रहेगा पर वाई का नहीं रहेगा। अगर वाई अक्ष पर स्थित है तो वाई का मान रहेगा, एक्स का मान नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष पर स्थित है, मतलब एक्स का मान रहेगा, वाई का मान नहीं रहेगा। तो एक्स का मान रहेगा, वाई का मान 0 रहेगा। देखिए वाई का मान 0 रहेगा। देखिए यह बिंदु एक्स अक्ष पर है, यहाँ पर एक्स हो गया। वाई क्या है? वाई 0 है। देखिए यहाँ पर मूल बिंदु क्या रहता है? 0,0। देखिए वाई क्या है? 0 है, यहाँ पर तब 0 लिख देंगे। एक्स अक्ष पर हम यहाँ पर मान लीजिए बिंदु कोई 5 है तो यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पर स्थित है कोई बिंदु 5 है तो यहाँ पर निर्देशांक क्या होगा? 5 का मान 0 हो जाएगा। एक्स का मान 5 है, वाई का मान 0 है। इसी तरह से चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।